So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with great news where you will be getting about what is the timetable of your in-sem examination, of course second year students. ठीक है, तो आप आई होप सो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो आप जो अपने चैनल पर अवेलेबल है, मैं अपलोड कर रही हूँ। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स मुझसे हो पा रहे हैं एंड जितना भी मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ। ओके, सो आप वहां से कंप्लीट कर ही रहे होगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज, ये सर्कुलर आज ही आया हुआ है जिसमें आपको टाइम टेबल जो है वो कंप्लीटली दे दिया है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर ब्रांच का जो है ना इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पीडीएफ के अंदर दिए हुए हैं। तो पहले सिविल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गिवन है, देन आपका ये ईएनटीसी का है, देन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, एंड देन यहाँ पर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। तो ये सिलेबस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स वी आर कंप्लीटिंग दिस ऑन आवर चैनल बेसिकली। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए देख लिए सेमेस्टर 3 जैसे कि हम अभी परस्यू कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइमिंग होने वाला है इन सब एग्जाम का, दैट विल बी फ्रॉम 11 AM to 12 नून। तो ये याद रखना, 1 घंटे के पेपर के लिए हमें बहुत चीजें प्रिपेयर करनी है, बहुत ज्यादा है हमारे लिए सब सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको ऐसी इनसेम की डेट्स जो है वो पहले वीडियो के अंदर बता दी थी। नाउ दिस इज द टाइम टेबल वेयर आई एम रिवीलिंग द डेट्स। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 7 आपका जो फर्स्ट आपका पेपर होगा 7 अक्टूबर को होगा, मंडे के दिन, जिसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, अब देखो जो हैश और स्टार दिया हुआ है नीचे यहाँ पर मेंशन्ड है, जो हैश है वो कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए सेम सिलेबस है, और जो स्टार है वो एआईडीएस वालों के लिए भी सेम है। ओके, तो जैसे कि आप अगर वो ब्रांच से हो तो आप फिर यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे कि पहला पेपर आपका डीएम का होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आपको मैं बता दूं फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड है एंड जल्द ही आपका यूनिट 2 भी आ जाएगा अगर आपकी सपोर्ट मुझे नजर आएगी तो। एंड देन आपका यहाँ पर 8 अक्टूबर को यहाँ पर एफडीएस का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट एफडीएस यानी फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि एआईडीएस को सेम है। ओके, देन वेडनेसडे के दिन आपका ओओपी का लेक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है वो कंप्लीटली कवर्ड है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप जाके वो देख सकते हो। ठीक है, एंड देन थर्सडे के दिन दैट इज ऑफ 10 अक्टूबर आपको सीजी का पेपर है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो इसका भी यूनिट 1 आपका चल रहा है। ओके, देन फ्राइडे आपका 11 अक्टूबर को आपका लास्ट डीएलडी का पेपर है, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, तो वो ऑफ कोर्स आपकी हो जाएगी लास्ट पेपर तक। तो सबसे ज्यादा आपको डीएम पे फोकस करना है, देन एफडीएस, देन ओपी एंड देन सीजी, एंड देन यू हैव टू गो फॉर डीएलडी। तो ये आपका परफेक्ट टाइम टेबल है एंड आप इसको कंफर्म समझ सकते हो। ठीक है, वैसे तो टेंटेटिव डेट्स आई थी, लेकिन हाँ ये कंफर्म आप समझ सकते हो क्योंकि टाइम टेबल भी रिलीज हो गया है। तो आप इसको आप इस हिसाब से अपना सिलेबस आप कवर करने की कोशिश कर सकते हो। सारा का सारा सिलेबस आप देख सकते हो कि हमारे चैनल के ऊपर कवर्ड है। कुछ कुछ यूनिट्स बाकी हैं, कुछ कुछ पार्ट्स बाकी हैं, जो कि मैं ऑफकोर्स आपके इंसेम से पहले कवर कर दूंगी। आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम, एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, जहां पर सारे के सारे हर सब्जेक्ट के आपको पूरे सेकेंड ईयर नोट्स मिलने वाले हैं, आपके सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 दोनों के लिए। तो वहां पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको नीचे गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी फॉर बोथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एआईडीएस स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके उसको फिल करना है, जो भी प्रोसेस होगी उसको आपको कंप्लीट करना है। एंड जैसे ही आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा उस टेलीग्राम चैनल के लिए, लेकिन आपको वहां पर रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी ताकि मैं आपको अप्रूव कर सकूं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी नोट्स बन जाते हैं। तो सब सब्जेक्ट्स के बहुत ही अच्छे क्रिस्प नोट्स मैं वहां पर आपको दे रही होंगी, एंड सब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स जो है वो भी मैंने वहां पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो आपने अगर अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज आप जाके वो परचेज करो। एंड देन आपको जो वो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक आप अगर कर लोगे कंप्लीटली तो आपको मतलब मैं तो बोलूंगी पास इज मतलब बहुत पीछे रह जाती है वो चीज, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप वो सारे क्वेश्चंस करते हो। एंड मैं बोल रही हूँ अगर आपको सिर्फ पास ही होना है तो आप उसमें का 50-60% क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से आप गुड मार्क्स के साथ पास हो सकते हो। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स के बारे में बात हो गई। उसके बाद एडिशनली मैं आपको इनसेम के 1-2 दिन पहले जो भी आपका पेपर होगा उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस जो है वहां पर अपलोड करने वाली हूँ, तो वो वहां पर उसी वक्त आपको मिल जाएगा। तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा जो लोग अभी से मतलब लेके रखेंगे ना टेलीग्राम चैनल, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये तो चलो
चलो बात हो गई नोट्स की। एंड आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो इस कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना परफेक्ट शेड्यूल बना सकते हो। पहले आप अपना डीएम कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड अगर आपका जैसे कि यूनिट 1 हमारा कवर्ड है, ठीक है, एंड मैं यूनिट 2, अब जो भी आगे के यूनिट्स होंगे मैं ट्राई करूंगी कि मैं 1 शॉट में कवर करूं, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम 2 पार्ट्स के अंदर उनको कवर कर रहे होंगे। लेकिन मुझे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, एंड आपका सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली हर चीज पॉसिबल है मेरे लिए। तो चलो ये बात हो गई कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। ये एआईडीएस का सिलेबस है जिसमें कि हमारा सिर्फ ओएस छोड़ के हमने सब कुछ कवर करा है ना। एंड ओएस के भी नोट्स आपको एआईडीएस के चैनल पर मिल रहे होंगे। तो ये जो है ये वाला चैनल मैंने बेसिकली सिर्फ सेमेस्टर 3 के लिए बनाया हुआ है, तो इसका प्राइस थोड़ा कम है, ठीक है। एंड अगर मेरे पास और भी मतलब सारे नोट्स अवेलेबल हुए तो मैं सेमेस्टर 4 के लिए भी अलग लेकर आऊंगी, तो उसके लिए अलग जो भी है प्राइसिंग वगैरह रहेगी। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको सिर्फ इसी सेमेस्टर 3 के लिए चाहिए होंगे तो आप जाके वो ले सकते हो, बहुत कम प्राइस है उसके लिए। एंड ये सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वहां पे मिल रहे होंगे। ओएस मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के यही कंप्लीट हो जाए, बहुत बड़ी बात है इन सेम तक, बिकॉज मोस्टली हम देखने जाए तो हार्डली हमारे पास 15 डेज है कवर करने के लिए अपना पूरा का पूरा सिलेबस विथ रिवीजन एंड विथ एवरीथिंग। तो वो सब हमें देखना होगा। एंड आपकी अगर डिमांड होगी तो हम ऑफकोर्स पीवाईक्यूज पर भी रिवीजन लेकर आएंगे, एंड जो भी आप बोलोगे वो मैं लेकर आऊंगी। लेकिन बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एंड आपके कमेंट्स चाहिए उस चीज के ऊपर। तो ये एआईडीएस का हो गया, ओके। एंड देन कंप्यूटर साइंस डिजाइन इंजीनियरिंग के ऊपर है। देन ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप देखने जाओगे तो एआई और एमएल के लिए, ठीक है। ये सिलेबस आपका होगा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब आपके टाइम टेबल्स हो जाएंगे इनसेम के, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, बहुत सारी इंजीनियरिंग में यहाँ पर पहली बार आप लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये चलो आप देख सकते हो जो भी आपकी ब्रांच हो, ये पीडीएफ मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जाके मेरा चैनल यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अभी 10K सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो इसको आपको और ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। एक हैकर एंड सीरीज भी चल रही है C++ की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो एंड अपनी रैंक को अच्छे मतलब मुकाम पर लेकर जा सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो तो 1 शॉट में भी मैं अपलोड कर रही हूँ वही लेक्चर्स, ठीक है, जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मोस्टली पार्ट 4 तक कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 1 यूनिट देखो ओओपी का तो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों भी कवर्ड है। एफडीएस का यूनिट 1 हो चुका है, एंड देन आगे हम देखेंगे तो एफडीएस का यूनिट 2 भी बस एक पार्ट उसका बचा हुआ है, स्पार्स मैट्रिक्स का, बाकी सब कंप्लीटेड है। एंड देन सीजी का भी देखोगे तो 3 यूनिट्स कंप्लीटेड है, बाकी आपके सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम्स बाकी हैं, वो हम कर लेंगे। डीएलडी भी आपका कंप्लीटेड है, बस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना है क्वीन मैक्लस्की का, वो हम कभी भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। डीएम का यूनिट 1 जो है वो कंप्लीटेड है। एंड अगर आपको देखना है तो सिंपली आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो, एंड आपको हर प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक काम करो, अच्छे से अपना शेड्यूल बना लो, रोज का आपको क्या करना है, एंड हार्डली आप अच्छे से फोकस करोगे तो आपका बहुत जल्दी सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूंगी कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करो, सबको बताओ कि हाँ यहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एंड नोट्स जो है आप वहां से जो मैंने बताया आपको गूगल फॉर्म आप फिल करो एंड आपको वहां पर ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो डेफिनेटली आप नोट्स की फिक्र वहां पर आप छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि वहां पर नोट्स तो चलो नोट्स तो है ही, लेकिन एडिशनली आपको बहुत सारी चीजें मिल रहे हैं विच विल हेल्प यू डायरेक्टली इन योर पेपर, ओके। तो वो सब वहां पर आपको मिल जाएगा, ज्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वहां पर भी स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज रखना है। तो चलिए दैट्स ऑल, एंड जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। टेंटेटिव डेट्स के साथ साथ अब टाइम टेबल भी आ चुका है, जल्दी एग्जाम्स भी आ जाएंगे, एग्जाम्स आके चली भी जाएंगी, तो हमें उस एग्जाम्स को अच्छे से कवर करना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, दैट्स इट। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।